Hi everyone, this is Rajnath Rai. Today I am going to start a new chapter for class 9th which is polynomial. In this video we shall discuss some important types of polynomial, some examples of polynomials and terms of polynomial. So students, let's start my video from polynomial. First of all, we discuss what is polynomial. In this video, first of all, I am going to tell you definition of polynomial. Student, this term is polynomial. This is the term which chapter name is also polynomial. First, we are going to discuss you what is definition of polynomial. Definition of polynomials. A polynomial is the function of the form. मीन्स पोलिनोमियल एक फंक्शन होता है जिसका फॉर्म हो सकता है इसका एक फॉर्म हो सकता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये पोलिनोमियल का फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें जो लिखा गया है टर्म जो यूज किया गया है उसका मीनिंग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, हियर ए एन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ ए एन का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए एन का वैल्यू जीरो होता है तो ये टोटल टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो पोलिनोमियल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट, ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स। इट मीन्स सपोज यहाँ पर मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ एक्स टू द पावर माइनस टू। माइनस टू इज़ नॉट ए होल नंबर, माइनस टू इज़ ए निगेटिव इंटीजर। सो स्टूडेंट, एक्स का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर। इट मीन्स जो भी पोलिनोमियल है उसका पावर केवल होल नंबर ही हो सकता है, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो होल नंबर मीन्स एक्स का पावर जीरो भी हो सकता है, एक्स का पावर वन भी हो सकता है, एक्स का पावर टू हो सकता है। ये हमारा पोलिनोमियल का डिफिनीशन कहता है। तो ध्यान रखना, पोलिनोमियल वही होगा जिसका पावर्स केवल होल नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स। ओके, ये ध्यान रखना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट, ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर, उसका कोफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मीन्स कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड ए रियल नंबर। नेक्स्ट, ए एन इज द लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पर ए एन जो है इसका कोफिशिएंट, एक्स का जो टू द पावर एन है इसका कोफिशिएंट काम करता है। सपोज दैट यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट टू एक्स स्क्वायर, एक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर ए जो है इसका कोफिशिएंट काम करता है और एक्स आपका वेरिएबल्स है जिसका डिग्री क्या है, टू है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एन जो है डिग्री काम करता है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है, एन इज द डिग्री। एंड फाइनली ए जीरो इज द कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पे ए जीरो जो है ना ये कॉन्स्टेंट टर्म कहलाता है स्टूडेंट। ओके, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल। लेट्स सी नेक्स्ट सम एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल्स। Let's see. Here I have written some examples, you can see on the screen. Let's see. Here 2x to the power 2 plus root x। देखिए यहाँ पर रूट एक्स है स्टूडेंट, एक्स रूट में है और ये रूट है तो इसका वैल्यू होता है एक्स टू दी पावर वन बाई टू। अगर आप रूट को हटाते हैं, रेडिकल्स को, इसको रूट्स बोलते हैं, सर्ड्स, इसको हटाएंगे तो x का पावर वन बाई टू हो गया। और अभी हम डिस्कस किए थे x का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ए फ्रैक्शन में आ गया। इट मीन्स दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, x कैन नॉट बी इनसाइड अ रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन्स अंडर रूट, अंडर रूट में x नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 3x टू दी पावर 3 प्लस 4x टू दी पावर माइनस टू। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर x का पावर क्या आ गया, माइनस टू, निगेटिव इंटीजर से। ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है स्टूडेंट, दोनों पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, 8x टू दी पावर 2 माइनस 2 बाई एक्स। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, तो हम बोले थे फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल। एक कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ दिखाया, एक और एग्जाम्पल्स हम यहाँ दिखाते हैं। सपोज यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। अगर सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो क्यूब रूट x माइनस 5 नॉट ए पॉलिनोमियल। अभी मैंने डिस्कस किया था कि कभी भी जो x कैन नॉट इनसाइड अ रूट, ए रूट के अंदर नहीं हो सकते। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो x का पावर हो जाएगा 1/3, तो इसका पावर फ्रैक्शन में हो गया। जबकि मैं डिस्कस किया था पावर हमेशा होल नंबर्स में होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट, ये तो रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स।
अब आइए हम इसके, जैसे यहाँ पर देखिए ए पॉलिनोमियल्स है, इसके डिफरेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स। इसके कुछ टर्म्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखा हूँ 4x⁻³ + 5x² - 2 ए पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर देखिए 3 2 होल नंबर से। ओके, अभी डिस्कस करिए। हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ये x⁻³ है, तो आप जानते हो कि इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दिया मैंने। x⁻³ ए डिग्री हो गया बच्चों। सिमिलरली यहाँ भी 5 है, ये भी कोफिशिएंट काम करेगा। ओके स्टूडेंट, x का पावर 2 है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलिए या पावर्स बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। एंड 2 इज कॉन्स्टेंट टर्म। ये तो आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल्स का कुछ टर्म रहा। अब इसका कुछ हम लोग आगे इसको हम लोग जो डिफरेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट, ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, ए कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, कांस्टेंट, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपका टर्म्स मैंने यहाँ पे लिया है। ये जो डिफरेंट टर्म्स है, इसको डिफरेंट टर्म्स कैसे बनता है, ये टर्म्स प्लस एंड माइनस सेपरेट द टर्म्स। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x² - 6, तो ये माइनस साइन है, तो माइनस से पहले एक टर्म हुआ, माइनस के बाद आपका दूसरा टर्म हुआ। तो यहाँ पर टर्म्स का मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। कोफिशिएंट, जस्ट मैंने बताया था आपको कि न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द ईच टर्म इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट। यहाँ पर जैसे आप लिखा है 5x², तो यहाँ पर 5 कोफिशिएंट है। -2x - 2 कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट है। ये नॉर्मल टर्म्स है, जो कि आप सिंपल टर्म्स से आप पहले से पढ़ चुके हैं। कांस्टेंट, यू ऑलरेडी नो, न्यूमेरिक वैल्यू, टर्म विदाउट वेरिएबल, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये कुछ टर्म्स रहा और इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने दिखाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग की एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, कुछ टर्म्स लिखा है, टाइप्स मैंने लिखा हुआ है, इस टाइप्स को हम लोग समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट टाइप्स होता है कांस्टेंट, सेकंड टाइप्स लिनियर, थर्ड टाइप्स आपका क्वाड्रेटिक, फोर्थ आपका क्यूबिक, फिफ्थ आपका होता है क्विंटिक पॉलिनोमियल, क्विंटिक जिसका पावर 5 होता है। बट मैं आपके सामने 4 एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहीं तक आप लोगों को पढ़ना है इस एनसीईआरटी बुक में। तो आगे समझते हैं इसको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। डिग्री जीरो मीन्स जिसका डिग्री जीरो हो उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 3 4 5 1 2 3, जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसका डिग्री 1 हो, जैसे x+2 y+5, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जिसका डिग्री 2 होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 2x⁵, यहाँ डिग्री 2 है, x² + 2/7 x, यहाँ पे आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 जिसका डिग्री 3 होता है, 8x⁻3 2x⁻3, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका एग्जांपल्स रहा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल रहा। इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में या इसको नोट डाउन कर लेना और इसको याद रखना। नेक्स्ट यही समझते हैं इसका कुछ टर्म्स और है पॉलिनोमियल फंक्शन नेम्स। अब देखिए फंक्शन नेम्स, यदि हम टर्म्स डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो उसका क्या क्या नाम होगा, उस फंक्शन का क्या नाम देंगे। जैसे डिग्री, अगर डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था। जैसे 5 है, 6 7 8 19, कोई भी कांस्टेंट नंबर आप ले सकते हैं। अगर जिसका डिग्री 1 है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने डिस्कस किया। 3x+2 इसका डिग्री 1 है, कुछ नहीं है, जैसे x लिख लिया मैंने, इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 2 हो उसे क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का नाम देंगे क्वाड्रेटिक स्टूडेंट, x⁻2 - 4 एग्जाम्पल रहा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 हो उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल रहा। आगे देखते हैं 4 डिग्री, जिसका डिग्री 4 होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट्स, और इसका एग्जाम्पल 3x⁴ + x। जिसका डिग्री 5 होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री मैक्सिमम 5 जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल रहा स्टूडेंट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स रहा, कुछ फंक्शन नेम रहा स्टूडेंट। तो हम लोग का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर रहा। आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, ये पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज को। तो सो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना और समझना। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।